हेलो स्टूडेंट्स, वी आर मोस्ट वेलकम इन द इनफैलिबल एकेडमी क्लासेस। आज हम जब जो सॉल्व कर रहे हैं, आप जानते हैं कि 2025 के क्वेश्चन पेपर हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं ताकि ये जान पाएँ कि वो कैसा पैटर्न था, कैसा आया था। और आपको क्विक रिवीजन मैं कराता चला जाऊँ थ्रो पीवाईक्यू, राइट। तो 70 नंबर क्वेश्चन में बोलता है वो, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन्स टॉस किए जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन होता है उसमें होता ये है कि आपको कुछ इवेंट दी जाएंगी, तो उसमें आपको दो चीजें पता करनी होती है। एक, जो उसने पूछी है डिजायर्ड इवेंट, वो डिजायर्ड इवेंट, ठीक है। और उस इवेंट में टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं या टोटल कितने आउटकम्स हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। डिजायर्ड आउटकम्स यानी जो पूछा है उसने वो, और टोटल कितने हो सकते हैं वो। जैसे कि एक डाइस अगर आप फेंकोगे तो डाइस का क्वेश्चन सबसे आसान समझ में आ जाता है। क्योंकि उसमें 6 आउटकम्स हैं, है ना। बहुत आसान, आप लोग लूडो खेलते हो तो एक 1 2 3 4 5 6 तक रहता है, आपने फेंका तो उसमें से 6 चीजों में से कोई एक ही आएगी, ठीक है। तो कोई एक ही आएगी, है ना। तो ये हमारा आउटकम हो गया, यानी वो कहेगा कि 2 से बड़ा नंबर आने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 2 से बड़ा कितने नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 4 नंबर है ना। 4 नंबर। तो ये हमारी हो गई कौन सी पॉसिबिलिटी, ये हो गई हमारी डिजायर्ड पॉसिबिलिटी, ठीक है। डिजायर्ड इवेंट्स हो गए। टोटल कितने इवेंट्स है उसमें, तो टोटल तो 6 इवेंट है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 इवेंट हो सकते हैं, राइट। तो हमें ये दो चीजें देखनी होती है और उन दोनों की ही डिवीजन को, उन दोनों के ही रेशियो को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ओके। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें दो कॉइन्स की बात की। दो कॉइन्स, कॉइन्स पे क्या होता है, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, ठीक है। अब दो कॉइन जब उछालेंगे, टॉस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कितने पैटर्न्स बन सकते हैं वो हम देखेंगे। तो दो कॉइन्स अगर आप उछाल रहे हो, ठीक है, दो कॉइन्स उछालो या एक कॉइन को दो बार उछालो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, तो कितने पैटर्न बनेंगे भाई। या तो ये हो सकता है कि इसमें एक कॉइन अगर उछालते हो तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो अगर एक कॉइन ये है, एक कॉइन ये है, तो मैं ये मान के चलूं कि दोनों पे हेड आ गया, ठीक है। या ये हो सकता था कि एक पर हेड आता, एक पर टेल आता। या ये हो सकता था दोनों पे टेल आ जाता। या ये हो सकता था कि एक पर टेल आता और दूसरे पर हेड आ जाता, ठीक है। ये हो सकता है, ये चार पॉसिबिलिटी के अलावा कोई पांचवी पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं हो सकती। तो ये हमारे हो गए टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स। तो उसने क्या बोला, क्या निकालना है, निकालना है एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब ये होता है कि कम से कम एक तो आना ही चाहिए। अगर एक से ज्यादा भी आ जाए तो भी ठीक है ना। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो कम से कम एक आपको यहाँ कहाँ कहाँ मिलेगा, तो कम से कम एक जो आपको मिलेगा वो इसमें मिलेगा। एक 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 जो हेड है यहाँ पे, कम से कम आपको इसमें भी मिल जाएगा, एक हेड तो कम से कम है ही। और एक से ज्यादा वाला भी ले लोगे उसके अंदर आप, ये भी है, राइट। तो तीन इवेंट्स आपकी ऐसी हो गई जिसमें कम से कम एक हेड तो है ही है। तो इसलिए आपकी जो डिजायर्ड इवेंट्स बनी, ठीक है, वो बन गई आपकी कितनी, वो बन गई आपकी 3। और जो टोटल जो आउटकम्स आपके बने वो कितने बन गए आपके, वो हो गए 4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी, प्रोबेबिलिटी बनी 3/4। तो ऊपर हमारा डिजायर्ड इवेंट आ जाते हैं और नीचे टोटल हो जाते हैं। अब अगर यहीं पे अगर वो कहता, मैं उसमें भी आपको बता दूं, एटलीस्ट की जगह कहता है एट मोस्ट। एक वर्ड आपको और बोलेगा वो, एट मोस्ट। एट मोस्ट का क्या मतलब, एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड होने का मतलब होता है कि एक ही हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एक हो। एटमोस्ट वन का मतलब मैक्सिमम एक हो। तो मैक्सिमम एक किस में हो सकता है, मैक्सिमम एक जो हो सकता है, ठीक है, वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका ये मतलब है। तो मैक्सिमम एक किस किस में हो सकता है, देखो, मैक्सिमम एक जो हो सकता है हेड, वो इस वाले में मैक्सिमम एक है, एक ही बार हेड है। इस वाले में देखो एक ही बार हेड है, ठीक है। और इसमें है ही नहीं, तो ये भी हम ले सकते हैं। मैक्सिमम एक हो, यानी या ना भी हो तो भी चलेगा, है ना। इसका ये मतलब होता है एटमोस्ट का। तो ये एक दो तीन इवेंट इसमें भी हो गए। या यहाँ पे देखो दो हेड हो गए, एटमोस्ट वन हेड की बात उसने करी। तो वन वन की बात एटमोस्ट की करी, इसका मतलब दो नहीं हो सकते, एक रहेगा या एक से कम, यानी जीरो या तो वन, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो और वन कहाँ पर है, जीरो इसमें है और वन इन दोनों में, तो तीन फिर हो गए ना। तो यहाँ पर भी क्या हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी, जो हमारे डिजायर्ड इवेंट हो गए इसमें 3 और टोटल इवेंट्स तो हमारे 4 है ही, ठीक है। तो जब भी कोई क्वाइन को दो बार तीन बार चार बार उछाला जाएगा तो उसमें जो टोटल इवेंट्स होते हैं ना, वो
और जितनी बार आप उसको उछाल रहे हो वो यहाँ पर, 2 बार उछाल रहे हो आप या 2 कॉइन उछाल रहे हो तो यहाँ पर पावर लग जाएगी, 3 बार उछाल रहे हो आप पावर 3 हो जाएगी, 4 बार उछाल रहे हो पावर 4, जितनी टोटल इवेंट्स निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको ये, ठीक है? तो अगर कोई कॉइन 4 बार उछाला जाएगा तो उसकी इवेंट्स 2 की पावर 4, 3 बार उछाला जाएगा 2 की पावर 3, 2 बार उछाला जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 चूँकि यहाँ पे 2 कॉइन्स थे तो 2 की पावर 2 यानी 4 इवेंट्स यहाँ पे आएँगे, राइट? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। थैंक यू।